देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं, तो कभी ये मामूली राहत भी दे रहे हैं। लेकिन कोरोना के नए अवतार ने दुनिया को डरा रखा है। ये इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि किसी को संभलने तक का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर बात भारत की करें तो भारत में इसके फैलने की रफ्तार तो सेम है, लेकिन यहाँ लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। आज फिर भारत में कोरोना के मामले कम आए हैं, जबकि वैक्सीनेशन दर काफी ज्यादा है और बड़ी तेजी के साथ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ओमिक्रॉन और कोरोना से लड़ने का हमारे पास वैक्सीन सबसे अच्छा हथियार है। अगर हम सब वैक्सीनेटेड होंगे तो कोरोना के होने का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त इजराइल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसे जानने के बाद भारत को अब और भी ज्यादा सावधान होना होगा। और भारत ही नहीं बल्कि वो दुनिया के हर देश को इस वेरिएंट से बचने के लिए सावधानी और वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ सरकार भी कोरोना और उसके नए अवतार को फैलने से रोकने के लिए कुछ अहम कदम उठा रही है। क्या है वो कदम? आखिर इजराइल से कौन सी चौंकाने वाली खबर सामने आई है? आज आपके इन सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं। भारत के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी। भारत में तेजी से ठीक हुए ओमिक्रॉन संक्रमित। क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? दोस्तों, दुनिया कोरोना के नए अवतार के तेजी से फैलने के कारण बहुत परेशान है। कुछ देशों में तो स्थिति काफी खराब हो गई है और वहां एक के बाद एक मौत हो रही है। दोस्तों, इस वक्त भारत के पड़ोसी देश इजराइल से बड़ी खबर आ रही है और साथ ही कोरोना के नए अवतार को लेकर वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे हैं। क्या है वो चेतावनी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा क्या कह रहा है। दोस्तों, देश कोरोना के आंकड़ों की आंख मिचौली जारी है। कभी एकदम से बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं, लेकिन भारत के लिए राहत वाली बात यह है कि भारत में जो एक महीने से आंकड़ा आ रहा है वो 15,000 से भी काफी कम है। और साथ ही ये देखकर लग रहा है कि कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 6,317 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 318 लोग इसके कारण मौत की नींद सो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामले अभी 78,190 हैं, जो कि 575 दिनों में सबसे कम है। वहीं रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 57 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की खुराक दी गई। चलिए अब जानते हैं कि देश में कोरोना के नए अवतार को लेकर क्या हाल है। दोस्तों, देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रसार तेजी से होने लगा है। देश में अब तक कुल 220 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 मरीज महाराष्ट्र में हैं, व 54 मरीज दिल्ली में मिले हैं। साथ ही ओडिशा के 2, जम्मू कश्मीर में मिले 3 संक्रमितों के साथ 14 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण फैल चुका है। अन्य राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14 और उत्तर प्रदेश में 2 मामले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक एक मामला है। साथ ही देश के राज्य महाराष्ट्र में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले सभी विधायक, विधानसभा स्टाफ, पुलिस और कर्मचारियों की कोरोना की जाँच की गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और मंत्रालय के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने दी है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल और आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिक एम विद्यासागर ने बताया कि फरवरी में ओमिक्रॉन के मामले चरम पर होंगे। दोनों वैज्ञानिकों ने अपने सूत्र मॉडल के अध्ययन के अनुसार बताया कि फरवरी में 1.5 से 1.8 लाख रोजाना मामले आ सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 1 महीने के भीतर ये कम भी हो जाएंगे। साथ ही अनुमानों से संकेत मिलता है कि अप्रैल तक मामले काफी कम हो जाएंगे और मई तक ये गिरकर वर्तमान स्तर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ओमिक्रॉन को लेकर जो जानकारी आ रही है उसके चलते सरकार भी कुछ जरूरी कदम उठा रही है, जिसमें सबसे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों को सतर्क किया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मुख्य सचिवों को लिखा है कि डेल्टा के अलावा ओमिक्रॉन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया है। इसे काबू करने के लिए सख्ती से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को आगे आना होगा, सख्त कदम उठाने होंगे। उन्हें टेस्ट, ट्रैक व सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन और नाइट कर्फ्यू की नीति अपनानी होगी। जानकारी के अनुसार ये डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है और खतरे को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने रात कर्फ्यू लगाने की सलाह दी है।
साथ ही टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर क्या चेतावनी दी है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच अब इजराइल ने क्या खास कदम उठाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी बड़ी चेतावनी, ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर बना सकते हैं सुपर वेरिएंट। इजराइल में ओमिक्रॉन को बड़ी खबर। दोस्तों, तमाम देशों में विकराल रूप धारण कर चुके ओमिक्रॉन ने इजराइल में भी एक व्यक्ति की जान ले ली है, जिसके बाद से अब सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है और तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस वैक्सीन की चौथी डोज देने का फैसला किया है। दोस्तों, ये अतिरिक्त डोज 60 साल के ऊपर के लोगों, चिकित्सा कर्मचारियों और उन लोगों को दी जाएगी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने विशेषज्ञों से सुझाव लेने के बाद कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज लगाने का ऐलान किया है। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा, अच्छी खबर है, समय बर्बाद न करें, जाइए वैक्सीन लगवाइए। जिन लोगों को ये वैक्सीन की चौथी डोज दी जानी है, अगर उनकी तीसरी डोज लगवाए हुए कम से कम 4 महीने हुए हैं। बेनेट ने कहा कि इजराइल सरकार महामारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों में अग्रिम मोर्चे पर खड़ी है। इजराइल के लोगों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगी थी और अब हम चौथी डोज में भी आगे बने रहेंगे। और इस बीच इजरायली मंत्रियों ने दुनिया भर में ओमिक्रॉन स्वरूप के फैलने पर अमेरिका और कनाडा को अपनी कोरोना वायरस यात्रा की रेड लिस्ट में रखने की सोमवार को अनुमति दे दी। इजराइल में संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच अमेरिका को इस सूची में रखने का विरल कदम उठाया गया है। इसके साथ ही अमेरिका उन यूरोपीय देशों और अन्य देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां इजरायली नागरिकों के यात्रा करने पर पाबंदी है और इन देशों से आने वाले यात्रियों को पृथकवास में रहना होगा। कहा जा रहा है कि संसद की एक समिति से इस कदम को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। एक बार मंजूरी मिलने पर यात्रा प्रतिबंध बुधवार को आधी रात से लागू हो जाएगा। इजराइल में हाल के हफ्तों में कोरोना वायरस के अधिक संक्रामक स्वरूप के नए मामले बढ़ गए हैं और उसने नवंबर में अपनी सीमाओं को बंद करना तथा यात्रा पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। यात्रा प्रतिबंध की सूची में शामिल अन्य देश बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, हंगरी, इटली, मोरक्को, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और तुर्की हैं। अब जानते हैं कि इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है। इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि हमने 26 नवंबर को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया था। हालांकि हमें नहीं पता कि ये नया वेरिएंट कितना गंभीर साबित हो सकता है। अभी तक इस वेरिएंट के बारे में बहुत कम डेटा मौजूद है, उसके हिसाब से कुछ कहना मुश्किल है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के प्रभाव के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। संगठन ने कहा कि राहत वाली बात बस ये है कि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है जितना कोरोना के पहले वेरिएंट थे। हालांकि जिस गति से ये फैल रहा है, उसे देखते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़ से बचने जैसे उपाय करते रहने की जरूरत है। और मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन की आउटब्रेक स्पीड ने सुपर वेरिएंट की आशंका को बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों वायरस आपस में मिलकर जीन शेयर और स्वैप कर सकते हैं।